हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ध्यान रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत में आपको क्या करना है? 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने हैं। 6 बेनिफिशियरी ग्रुप होते हैं, 6 प्रकार से दिया जाता है और 6 प्लेस पे दिया जाता है। 6 तो क्या देखने को मिलता है? बेनिफिशियरी ग्रुप देखने को मिलता है। 6 इसके क्या होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं, टाइप्स बोल दो या रूट बोल दो। और 6 इसके प्लेस होते हैं। 6 अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करवाया जाता है, 6 अलग अलग प्रकार से दिया जाता है और 6 बेनिफिशियरी ग्रुप होते हैं। अब इसमें प्यारे दोस्तों, अगर एएनसी में पूछे तो भी 180 दिन देना इस प्रोग्राम के तहत, और अगर पीएनसी में पूछे, अरे ध्यान रखिएगा, पीएनसी में पूछे तो ध्यान रखिएगा तो भी 180 दिन देना। ये एनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे बातें नहीं कर रहा हूं। एंटीनेटल केयर में भी 180 दिन देना, पोस्ट नेटल केयर में भी 180 दिन देना एनीमिया मुक्त भारत में। और याद रखिएगा, हाँ टाइप्स बोले तो इंटरवेंशन, ध्यान रखिएगा इंटरवेंशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन और 0.4 mg फॉलिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा। अरे 30 mg नहीं, 100 mg एलिमेंटल नहीं, 60 mg एलिमेंटल और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दिया जाता है। ये बात एकदम सटीक है, एकदम जोरदार है। आयरन के लिए मैं अभी फिर से वो सेम लाइन जो रोज लिखता हूं फिर से लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे आज भी वो चीज याद है। आयरन की टेबलेट कितनी है? तो यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों 100 mg की आयरन की टेबलेट है। जब ये पेट में पहुंचती है तो एलिमेंटल कहलाती है, कितने mg की होती है? 60 mg एलिमेंटल कहलाता है। एलिमेंटल का मतलब एब्जॉर्प्शन फॉर्म, क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन का फॉर्म होता है। वो एब्जॉर्प्शन कितने का होता है? 60 का होता है। लेकिन ये हीमोपोइसिस कितना करवाता है? 10 mg की टेबलेट होती है, वो हीमोपोइसिस करवाएगी। 10 mg की टेबलेट क्या करवाएगी? हीमोपोइसिस कराएगी। और ये 10-10 mg अगर तुम लगातार 100 दिन तक करोगे, 10-10 mg अगर तुम लगातार नॉर्मली 100 दिन तक करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? सर हमें 1000 mg का डोज मिल जाता है, जो हमें टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, जो टोटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। नॉर्मली आयरन की रिक्वायरमेंट हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। तो कुल मिलाकर के आपका एलिमेंटल 60 mg होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में? फॉलिक एसिड के बारे में। तो फॉलिक एसिड के बारे में 2-3 चीजें निकल के आती है। फॉलिक एसिड पहली बात तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब बनाने की कोशिश करता है। न्यूरल ट्यूब का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करने वाली ट्यूब। अगर प्यारे दोस्तों उस समय में आपने इसको फॉलिक एसिड नहीं दिया तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, यानी उसमें एनेंसिफेली हो सकता है, एनसिफेलोसील देखने को मिल सकता है। एनेंसिफेली का मतलब सर के ऊपर हड्डी नहीं है, एनसिफेलोसील का मतलब हड्डी के बीच में वाइड गैप होकर के ब्रेन प्रोट्यूज हो रहा है। इसके अलावा स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा का मतलब स्पाइनल एरिया में दिक्कत है, जो इसके 2 टाइप है, ओकल्टा और सिस्टिका। ओकल्टा का मतलब गड्ढा पड़ जाना, सिस्टिका मतलब शेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है? शेक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एक एक्स्ट्रा शेक, जिसके भी 2 टाइप होते हैं, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोसील का मतलब मेनिंजियस के अंदर सिर्फ सीएसएफ एक्यूमुलेट है, और मेनिंजोमाइलोसील का मतलब वहां नर्व ट्रैक का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो फॉलिक एसिड होता है, जिसका नाम B9 है, और ये फॉलिक एसिड की अगर मैं आपसे बोलूं कि रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी देखने को मिलती है, तो आपका जवाब आएगा सर 400 माइक्रोग्राम। क्या देखने को मिलता है? 400 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर अपने पास मार्केट में टेबलेट नहीं है, इसलिए अपन रिकमेंडेड कितना करते हैं? याद रखिएगा, रिकमेंडेड का मतलब देते कितना है, तो आपका जवाब आएगा 500 माइक्रोग्राम। अरे कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कंडीशन के लिए आपको बताने की कोशिश करूं कि यहां पर अगर कोई फीमेल है जिसमें अरे हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, अगर कोई फीमेल जिसमें हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ रही है,
उसको कितना देने की आवश्यकता है? सर उसे हमें 4000 माइक्रोग्राम देने की जरूरत है, बोले तो जिसमें 4 ग्राम देने की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराना डाटा कहता था कि इसको कब देना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों 4 वीक से लेके 3 महीने पहले तक देते थे, 6 वीक से 3 महीने पहले, यानी 1.5 से 3 महीने पहले देते थे। आज भी यही कहा जाता है कि बेस्ट सजेस्ट 1.5 month to 3 month prior, 3 month prior, बट एटलीस्ट कम से कम 28 दिन पहले देना है। ये नया अपडेट है, 28 दिन वाला नया आया है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी अगर पूछे कि यार कोई फीमेल थी जिसको पिछला बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हो गया, तो सर उसको कब दे और कितना दे, तो पहली बात 4000 माइक्रोग्राम दो, यानी जिसको 4 ग्राम दो, और 4 ग्राम कब देने की आवश्यकता है, तो बेस्ट सजेस्ट करो 1.5 महीने से 3 महीने पहले। कितना कब सजेस्ट करो? 1.5 महीने से 3 महीने पहले करो। वो बोले कि सर इस टाइम नहीं कर पाए तो भाई कम से कम 4 हफ्ते पहले तो करना ही करना है, वरना मामला गंभीर हो जाएगा। ये तो इसके लिए देखने को मिल गया। इसके बाद एक तीसरा नाम नया जोड़ दिया और उन्होंने, और नया क्या डाटा जोड़ा है ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री देखने को मिले, मरीज की नहीं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर फीमेल में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, या फीमेल में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, ब्लास्टिक एनीमिया यानी अभी फोलिक एसिड की कमी है, या प्यारे दोस्तों कोई ऐसी ड्रग है, अरे ध्यान रखिएगा, ड्रग डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, या वो कोई ऐसी दवाई ले रही है जो इस दवाई का एब्जॉर्प्शन कम करती है, किसका? फोलिक एसिड का। जैसे कि हालांकि प्रेगनेंसी में तो नहीं लेती है, प्रेगनेंसी से पहले, ध्यान रखिएगा। ओके मैंने ग्राम लिख दिया, एक मिनट mg, ध्यान रखिएगा। अगर वो प्रेगनेंसी से पहले अगर मान लीजिएगा कि मेथोट्रेक्सेट ले रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले वो फेनिटोइन ले रही है, या वालप्रोट ले रही है, या क्लोरामफेनिकोल ले रही है, ऐसी कुछ दवाइयां ले रही है, तो वो आपको बताए फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम करती है। तो ऐसी फीमेल या जिसके फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब उसको तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बहन को हो गया या उसकी मम्मी को हो गया था, तो ऐसी चीजें अगर आती है तो उनको कितना देना है? 1000 माइक्रोग्राम सजेशन करना है। 1000 माइक्रोग्राम बोले तो 1 मिलीग्राम सजेशन देना है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर के इसके लिए आ गया। तो इसमें भी डोज, जब पारिवारिक इतिहास है तो भी ज्यादा देना है, क्लियर है। जब खुद का इतिहास है तो सबसे ज्यादा देना है, और कुछ भी इतिहास नहीं है तो नॉर्मली। और ये नॉर्मल भी कब सजेशन करना है? एट द टाइम ऑफ कंसीव। ये भी कंसीव के टाइम बेस्ट होता है, कि अब प्लान कर रहे हो तो प्लान के टाइम, इसके लिए भी क्या बोल सकते हो? बेस्ट टाइम, बेस्ट सजेस्ट एट द टाइम ऑफ कंसीव। कंसीव के टाइम आपको क्या करना है? सजेशन देना है। ऑप्शन में नहीं आए तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना है, ऑप्शन नहीं हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना है, बिकॉज दैट टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस, इस टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो कुल मिलाकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं लोगे स्क्रीनशॉट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? मामला गंभीर हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये एनीमिया मुक्त भारत वाली चीजें आ गई।